12 ज्योतिर्लिंगों में से 7वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ जी स्थित है वाराणसी में। यहाँ तक आप भारत के किसी भी राज्य से ट्रेन से आ सकते हैं, जहाँ 2 रेलवे स्टेशन है, एक वाराणसी जंक्शन और एक वाराणसी सिटी जंक्शन। वाराणसी जंक्शन को कैंट भी बोला जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, आप गेट नंबर 1 से या प्लेटफॉर्म 1 से बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद ये काशी विश्वनाथ काशी का देख सकते हैं रेलवे स्टेशन, और यहाँ से पास में ही बस स्टैंड है। यहाँ आने के लिए आप प्लेन से भी आ सकते हैं, पास में ही लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है। और फिर रेलवे स्टेशन से आप ऑटो लेकर मंदिर काशी विश्वनाथ जी का 4 किलोमीटर है, यहाँ आपको गदौलिया चौराहा आना पड़ेगा, भदौलिया चौराहा। और यहाँ से फिर आप देखेंगे कि यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक आप 10 अश्व घाट जा सकते हैं और आप सीधा मंदिर की ओर जा सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप मंदिर की ओर भी चल सकते हैं और उधर भी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं मंदिर की ओर, और गंगा स्नान का यहाँ विशेष महत्व है। तो यहाँ पर आपको मुख्य टिकट घर पड़ेगा, यहाँ से ही आपको रास्ते से ही ये काशी विश्वनाथ का कलश दर्शन भी हो जाएगा। ये गेट नंबर 4 है और इसमें मुख्य रूप से 4 गेट है। ये गेट नंबर 4 है। गेट नंबर 1, 2, 3, 4 और 1 है पीछे गंगा तरफ से गेट नंबर 1 ही, जिसे गंगा द्वार भी बोला जाता है, जो गंगा नदी से पास में है। गंगा माँ से हम वहां से स्नान करके आते हैं। और गेट नंबर 4 के पास ही देखिए अन्नपूर्णा भवन है, जहाँ खाने पीने की व्यवस्था होता है। और ये खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल मुफ्त में होता है और बहुत ही सुंदर यहाँ पर खाना मिलता है। बिल्कुल आपको बैठा के जितना खाएंगे उतना खिलाया जाता है, लड्डू, हलवा, दाल, चावल, सब्जी। फिर आप वहां से खाना वगैरह खा के फिर आ सकते हैं मंदिर परिसर की ओर, या मंदिर परिसर से वहां जा सकते हैं। अब यहाँ से हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको देखिए मिलेगा मणिकर्णिका का द्वार, यहाँ लिखा हुआ है, ये गंगा माँ अपने मगर में सवार। और फिर हम लोग आगे और जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा गेट नंबर 3। और यहाँ पर आपको एक चीज का याद रखना है, जो यहाँ पर गेट है, गेट नंबर 2, 3 और 4, ये छोटे छोटे टिकट काउंटर बने हुए हैं, जहाँ से आप कई चीजों का टिकट ले सकते हैं। दुर्लभ दर्शन केंद्र भी है यहाँ, सुगम आरती का, दर्शन का, ये सबका ये गेट नंबर 3 है। तो यहाँ से भी आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन कोई भी गेट से आप गेट नंबर 1 के अलावा जिस भी गेट से आप अंदर जाएंगे, आपको उसी गेट के पास ही आपको अपना सामान जमा करना पड़ेगा। वहां पर लाकर है, आपको फ्री में सुविधा मिलेगा, वहां कोई भी चीज का दिक्कत नहीं है, ना तो कोई चीज का मूल्य लिया जाता, आपको अपना सामान वहां पर जमा करना होता है। तो सभी में लेकिन आप मोबाइल ले जा सकते हैं गेट नंबर केवल 1 से। और ये इसका मुख्य टिकट काउंटर होता है। जगह जगह छोटे टिकट काउंटर लगे हैं, लेकिन ये सभी का मुख्य टिकट काउंटर होता है। यहाँ से आप हर चीज का, अभिषेक का और दुर्लभ दर्शन केंद्र का, पूजा का, आरती का, सभी चीजों का टिकट आप यहाँ से आसानी से करा सकते हैं। तो ये मुख्य टिकट घर है काशी विश्वनाथ जी का। और बाकी छोटे छोटे जो काउंटर है वो आपको कई जगह मिलेंगे। और यहाँ फिर हम आपको दिखाते हैं गेट नंबर 1। ये तो गेट नंबर 1 से, इससे गेट नंबर 1 जाने का रास्ता है, ये सकरा सा मतलब गंगा मैया की ओर। तो जो गंगा द्वार है उसी को गेट नंबर 1 बोला जाता है। यहाँ से आप काशी विश्वनाथ जी का कलश दर्शन कर सकते हैं गंगा घाट जाते समय ही, स्वर्ण में देखिए। और ये गंगा घाट जाने का रास्ता है, बिल्कुल सकरा सा है, और लेकिन एरो लगा हुआ है आपको जाने के लिए, उनका एरो का निशान है, और उसको फॉलो करते हुए आप जा सकते हैं। ये है गेट नंबर। यहाँ से देखिए, यहीं से फिर हमको वापस आना है, सामने मंदिर है और इधर गंगा घाट है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये नीचे है गंगा घाट, यहाँ से सेल्फी पॉइंट समझ लीजिए, या यहाँ से आप गंगा माँ का नजारा देख सकते हैं। पानी अभी बहुत ज्यादा है, तो नावों का संचालन नहीं होता लगभग 2 से ढाई महीने, 2 महीने के आसपास। तो और ये पशुपतिनाथ का मंदिर जो काशी विश्वनाथ के प्रांगण में ही है। पशुपतिनाथ भी नेपाल में स्थित है और यह भी एक ज्योतिर्लिंग में आता है, तो इसलिए इस ज्योतिर्लिंग के पास, काशी विश्वनाथ के पास ये भी स्थित है। और यहाँ से देखिए अभी नाव खड़े हुए हैं, ये गंगा घाट है, ये गंगा द्वार है। यहाँ से ये देखिए आगे 80 घाट है आगे में, और 10 अश्व घाट है इसके बाद। और इधर पर ये मणिकर्णिका घाट है, यहाँ पर माना जाता है कि जो भी यहाँ खत्म होता है, मरता है, उनको जलाने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होता है। यहाँ पर 2 मंदिर है, इसमें वहां को लोगों को जो भी खत्म होता है उनको जलाया जाता है। और यहाँ चीता की अग्नि बोला जाता है कि कभी भी खत्म नहीं होता, मतलब यहाँ पर चीता हमेशा जलते रहता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मणिकर्णिका घाट, और यहाँ पर देखेंगे लकड़ी के चट्टे लगे रहते हैं। ये देखिए लकड़ी का चट्टा लगा हुआ है, मतलब हर समय यहाँ पर चीता जलते रहता है, और आदमी का यही है। और यहाँ से दूर से भी आप देख सकते हैं नाव अभी बंद है, छोटे नाव का संचालन बंद होता है, लेकिन जो क्रूज है, जो बड़े नाव है, उससे आप घूम सकते हैं, वो हमेशा चलते रहता है। प्राय 80 घाट से और नमो घाट से इसका संचालन होते रहता है, वो देख सकते हैं, वो क्रूज जो है वो चल रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ से गंगा घाट से स्नान करके या
जैसे भी हो अपने ऊपर जल डालकर आप आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भी देखिए ये टिकट काउंटर, यहाँ हर जगह ऐसे छोटे टिकट काउंटर में लगे रहते हैं जहाँ पर आपको आरती का, सुगम दर्शन का, हर चीज़ का यहाँ पर रेट लिखा हुआ है और उतना देकर आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं। वहाँ स्पर्श भी कर सकते हैं आप भगवान विश्वनाथ को। इनको विश्वेश्वर भी शिवलिंग बोला जाता है, विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग भी नाम दिया जाए। यहाँ देखिए, यहाँ जैसे हम आते हैं तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पर आप मोबाइल उपयोग कर सकते हैं प्रांगण में, लेकिन आपको यहाँ पर फिर जाते समय आपको अपने सारे सामान यहीं पर जमा करना होगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मतलब मोबाइल वगैरह अंदर ले जाना बिल्कुल ही मनाही है। प्रायः सभी ज्योतिर्लिंगों में इस प्रकार से है कि हम मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकते। तो जो भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन है आप ऐसे लाइन में लग के ही आप स्वयं ही आके कर सकते हैं। लेकिन हम आपको भगवान काशी विश्वनाथ जी का यहाँ पर देखिए कि कई सारी, ये गेट नंबर 1 है, यहाँ से आप आ सकते हैं सीधे गेट से, मेन गेट से। हम लोग जो आए हैं वो गंगा घाट जाने वाला गेट था। यहाँ से देखिए लाइन लग के हम भगवान काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं और यहाँ से लाइन से आपको, उसके पहले यहाँ सब सामान आपको अंदर जमा करना पड़ेगा, मोबाइल अलाउ नहीं है। और यहाँ भी देखिए ये है, इसमें थोड़ा समय लगता है कि लाइन लगना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर ये देखिए सारे जो बोर्ड लगे हुए हैं डीजी सीसीटीवी के माध्यम से आप दर्शन कर सकते हैं काशी विश्वनाथ जी का। और ये काशी विश्वनाथ जी का आप दर्शन कर सकते हैं। जय काशी विश्वनाथ, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और यहीं पर स्थित है शंकराचार्य जी का भी मूर्ति है, और क्योंकि इन्होंने ही सारे ज्योतिर्लिंगों का स्थापना करवाया था, और भी जो प्रमुख धार्मिक स्थल है इसका निर्माण जो है वो हिल्या होलकर ने कराया था, इसलिए उनका भी है। यहाँ पर भगवान कार्तिकेय का है, बहुत सारे देवी देवताओं का भी यहाँ पर मंदिर है, मूर्ति है। और इधर से होकर हम लोग चलेंगे नेपाली पशुपति मंदिर का, ये नीचे से होकर यहाँ से आपको जाना पड़ेगा, इसका रास्ता है। तो पशुपतिनाथ मंदिर ये भी एक ज्योतिर्लिंग है, जानते ही हैं, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ, तो उसमें आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ भी उसका प्रतिरूप बना हुआ है, और यही मंदिर मंदसौर में भी है सेम प्रतिरूप में। तो इसका निर्माण खुद नेपाल के सम्राट ने किया है, नोहा-नरेश ने, और ऐसा करके ये आप दर्शन कर सकते हैं भगवान पशुपति नाथ जी का। और इसका संरक्षण भी, इसमें कोई कंक्रीट का उपयोग नहीं किया गया है, नेपाल के नरेश ने खुद बनवाए। इसका संरक्षण और देखभाल भी वहीं कैसे होता है। चलिए अब हम लोग आपको ले चलते हैं अस्सी घाट। अस्सी घाट बनारस का सबसे प्रमुख घाट है, और यहाँ से आपको क्रूज की व्यवस्था मिल जाएगा। सुबह सुबह यहाँ योगा होता है, यहाँ से 300 रुपए का टिकट लेकर आप क्रूज में सवार होकर पूरे घाटों का दर्शन कर सकते हैं, माँ गंगा का दर्शन कर सकते हैं। देख सकते हैं कि माँ गंगा का जल स्तर अभी बरसात में कितना ज़्यादा है, और बरसात जैसे होता है तो आप पूरे ऐसे अर्ध चंद्रमाकार में है पूरा बनारस। तो आपको 300 रुपए में ये जो क्रूज है पूरा बनारस के सभी घाटों का चलते हुए दर्शन कराता है। और यहाँ पर जितने भी घाट है, 80-84 घाट है लगभग, तो उन सभी का आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। और इस समय जब गंगा माँ का जल स्तर बहुत बड़ा होता है तो छोटे नावों को चलने की अनुमति नहीं होता। लगभग 2 से 2.5 माह या 2 माह जब तक जल का स्तर बहुत अधिक होता है तो वो नहीं चलते। और बनारस बहुत ही समृद्ध शहर है, और अयोध्या से भी ज़्यादा विकसित है, और बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के कि आप पूरे क्रूज से आप बनारस के हर एक घाट को देख सकते हैं। ये सुंदर बिल्कुल नज़ारे आप हर घाट का बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। और एक क्रूज है नमो घाट से भी चलता है, तो नमो घाट से भी इसकी सुविधा है, क्योंकि प्रायः ये दोनों छोरों में जो घाट है वहाँ से चलता है। तो एक छोर से दूसरे छोर तक चलने से क्या होता है कि पूरा हम एक चक्कर लगा के पूरे बनारस का हम दर्शन कर सकते हैं। और जितने भी 84 घाट है उन सभी घाटों का भी हम आसानी से दर्शन कर सकते हैं। तो दोनों ही छोरों में ये स्थित है, प्रायः वहाँ पर क्रूज की सुविधा है, ताकि यहाँ से वहाँ तक जाने में और फिर से वापसी उसी रास्ते से या घुमा कर लाने से हम लोग माँ गंगा का भी सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। कि अभी इतना ज़्यादा जल स्तर बढ़ा हुआ है बरसात के कारण, और इस कारण छोटे जो नाव वगैरह है वो बंद होते हैं, और जैसे ही जल स्तर कम होगा तो फिर बीच बीच में जो गंगा माँ दिखने लगेगा तो वहाँ पर फिर छोटे नाव चलते हैं। और फिर रात को यदि यहाँ आए हैं तो माँ गंगा का आरती 80 घाट में लोग नाव में बैठकर देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल बहुत ही सुंदर नज़ारा, माँ गंगा का आरती आप सीधा देख सकते हैं यहाँ। और ये 80 घाट का आरती है, तो यहाँ बहुत ही हर घाट में प्रायः माँ गंगा का आरती होता है। तो आप कहीं भी हो किसी भी घाट में वहाँ से माँ गंगा का आरती आप देख सकते हैं। जय माँ गंगा, जय काशी विश्वनाथ।
12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ धाम, जिसको बैद्यनाथ धाम भी बोलते हैं, ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर माँ शक्ति भी विराजमान है और यह एक शक्तिपीठ भी है। तो मैं आज आप लोगों को बाबा बैजनाथ के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा, साथ में आप कैसे दर्शन कर सकते हैं, कैसे यहाँ आ सकते हैं, रुकने की व्यवस्था क्या है, सभी चीज़ों के बारे में। तो चलिए, यहाँ पहुँचने का सबसे आसान साधन है ट्रेन, जो जसडी जंक्शन है, ये मुख्य जंक्शन है। यहाँ से आकर आप बाबा बैजनाथ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। इसके अलावा आप मुख्य स्टेशन से भी, जो देवघर है, ये झारखंड में स्थित है, यहाँ भी आप आ सकते हैं, लेकिन जसडी का कनेक्टिविटी ज़्यादा ठीक है, तो आप जहाँ से भी आ सकते हैं। देवघर से यहाँ प्लेन की भी सुविधा है, एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट से मंदिर की दूरी मात्र 12 किलोमीटर है, तो यहाँ से भी आप आसानी से आ सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ रुकने का व्यवस्था। तो यहाँ जैसे आप पहुँच गए, तो जैसे रुकने के लिए टावर चौक चौराहा आपको आना पड़ेगा, और यहाँ से बस स्टैंड मंदिर बिल्कुल पास में है। तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से, जैसे कोई भी रूम लेंगे तो यहाँ अच्छे से अच्छे रूम भी मिल सकता है आपको 1000 के आसपास, और यदि आप ऊपर लेंगे तो आपको अपने एबिलिटी के हिसाब से आप जितना एसी रूम वगैरह ले सकते हैं। लेकिन टावर चौक बेस्ट जगह है कि आप वहाँ आइए और स्टे कीजिए, और कई ऐसे धर्मशाला भी है, यदि आपका बजट लो है या कम है तो वहाँ पर आप 300 रुपये पर हेड में भी आप ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर चलते हैं बाबा बैजनाथ के दर्शन के लिए। यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ से आप जहाँ भी रुके हैं वहाँ से मात्र 10 रुपये ऑटो करके आप आ सकते हैं। यहाँ देखिए दोनों तरफ बिल्कुल फूलों का और सामानों का लगा हुआ है। यहाँ से फिर आप पुल से ये चढ़ के आप बिल्कुल आसानी से जनरल लाइन से आप बाबा बैजनाथ का दर्शन कर सकते हैं, और ये थोड़ा लंबा लगता है। साथ में यहाँ पर जो पेड है, मतलब एक हिसाब से VIP टिकट या शीघ्र दर्शन बोला जाता है, वहाँ से भी आप 250 रुपये का टिकट कटा के कर सकते हैं। इसमें भी आपको टाइम लगता ही है कुछ ना कुछ, और बाबा दर्शन की आप बैजनाथ का दर्शन कर सकते हैं। इसका केवल शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है, बाकी हिस्सा पृथ्वी में दब गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब बाबा बैजनाथ का ये लिंग यहाँ पर रुका था तो रावण ने अपने अंगूठे से इसको नीचे दबा दिया था, इसलिए शिवलिंग का केवल ऊपरी हिस्सा ही हमको दिखाई देता है और बाकी हिस्सा पृथ्वी में नीचे चला गया है, ऐसा मान्यता है। और ये बहुत ही पवित्र शिवलिंगों में से एक है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप बाबा बैजनाथ की दर्शन कर लीजिए। बाबा बैजनाथ आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें, आपकी जो भी इच्छा हो जरूर पूरा हो। आप भी यहाँ आकर बाबा बैजनाथ का दर्शन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ गर्भगृह बस में मोबाइल अलाउ नहीं है, बाकी जगह आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ लोग ले भी जा सकते हैं अंदर। तो यहाँ आप प्रांगण में भी भीड़ देख सकते हैं, और कई प्रकार के यहाँ कुछ भी आप पूजा पाठ मुंडन और कुछ संस्कार यहाँ करवा सकते हैं। और ये देखिए, ये जो धागा है ये महादेव जी है, वो माता पार्वती का गठबंधन किया गया है, और यहाँ हर समय भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ एक बात और, यहाँ पंडे लोग थोड़ा ठीक नहीं है, तो उनसे थोड़ा दान मांगना और कुछ करना तो ये थोड़ा सा अप्राकृतिक है, तो थोड़ा शोभनीय नहीं है, तो उनसे बच के रहिए। और मेरे हिसाब से इनको दान दक्षिणा भी हो सकता है, कमें दीजिए। और ये पवित्र, सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये माता पार्वती है और इधर शिव जी, और यहाँ प्रांगण में बहुत सारे और देवी देवताओं का भी मंदिर है जिनका आप दर्शन कर सकते हैं। मतलब मंदिर प्रांगण में ही बहुत सारे देवी देवताएं हैं चारों तरफ। ऐसा मानना है कि यहाँ लगभग 22 मंदिर है कुल मिला के, तो 2200 मंदिर में आप कर सकते हैं। कुछ भी आपको बच्चे का मुंडन करा सकते हैं, हर चीज़ की यहाँ पर पूजा पाठ होता है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन उतना नहीं है। यहाँ से कुछ दूर चलने पर, या बाजार है ये, यहाँ पर आप ले सकते हैं। और यहाँ पर कुछ दूर चलने पर है शिव गंगा सरोवर। ऐसा यहाँ पर मान्यता है कि इसमें मंदिर के दर्शन के पहले या बाद आप कर सकते हैं स्नान। इसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ से, आप टैक्सी से वासुकीनाथ मंदिर, ऐसा माना जाता है ये भी मंदिर सेम बाबा बैजनाथ की तरह बना हुआ है, और प्रांगण में बहुत सारे मंदिर है। और इसके दर्शन के बाद ही माना जाता है कि बाबा बैजनाथ धाम का जो दर्शन है वो
पूर्ण होता है। तो वासुकीनाथ जी आप सबकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करें। आप भी यहाँ आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ से दूसरी जगह त्रिकूट पर्वत चलते हैं। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चलने के बाद हम लोग देखेंगे कि कई सारे यहाँ देवी देवताओं का यहाँ भी ये छोटा सा पर्वत है, और यहाँ हर जगह जाएंगे तो ये जो दिख रहा है गठबंधन शिव जी और माता पार्वती का, ये हर एक जगह है। ये पहाड़ के ऊपर है, यहाँ बंदर है और शिलाएं हैं बहुत सारे। और इसके बाद आगे यहाँ से तपोवन जा सकते हैं, पास में ही है ये। तो तपोवन का खासियत ये है कि यहाँ से आपको 100 सीढ़ी के आसपास ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पर गुफाओं में बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर है, मूर्ति है। और ऐसा माना जाता है कि यहीं पर रावण ने भगवान शिव जी की तपस्या किया था और उसको खुश करके अपने लंका ले जाने का आग्रह किया था, जिससे बैजनाथ धाम का निर्माण हो। वो आगे मैं बता रहा हूँ। इसके बाद और है नवलखा मंदिर। ये बहुत ही विशाल मंदिर है और ये भव्य आकृति में बना हुआ है। तो देख सकते हैं कितना ये भव्य मंदिर है। और यहाँ आप सुबह आते हैं तो सभी जगह का घूम के फिर से शाम को आप वापस बाबा बैजनाथ के धाम में आ सकते हैं। सभी जगह को घूम के और शाम को फिर से यहाँ पर आप दर्शन नहीं कर पाएंगे तो खरीदारी कर सकते हैं और बाबा बैजनाथ के आरती में भी शामिल हो सकते हैं। तो ये सबसे पवित्र जगह में से एक है। ऐसा इसका माना जाता है कि जब रावण ने तपोवन में तपस्या किया, भगवान शिव को जब अपना सिर चढ़ाने लगा, 9 बार चढ़ा दिया, तो 10वें बार में भगवान शिव प्रकट हुए और उनके सभी सिर उनको वापस कर दिए और सब रावण ने उनको अपने जगह ले चलने के लिए किया अनुरोध किया। लेकिन ये तो शिव जी मान गए और ये शर्त रखा कि जहां पर आप इसको रखोगे मैं वहीं पर विराजमान हो जाऊंगा। और जैसे आ रहे थे यहाँ पर और है ये त्रिशूल, जो है वो त्रिशूल नहीं लगा होता, इसमें पंचशूल लगा होता है। ये चीज है कि माता पार्वती के भी मंदिर में और शिव जी के भी मंदिर में। तो यहाँ पर उसको लघु शंका लगी और एक दूसरे आदमी को पकड़ाने के कारण जब वह नीचे रख दिया तो महादेव यहीं पर विराजमान हो गए। और ये जो गठबंधन है महाशिवरात्रि को फिर से किया जाता है, कलश को उतारा जाता है। ये सारे गठबंधन खोल के महाशिवरात्रि के दिन ये गठबंधन फिर से लगाया जाता है। तो ये शाम को 7 बजे बाबा बैजनाथ जी का आरती होता है। तो आप यदि एक दिन का स्टे का प्लान बनाते हैं तो शाम को जरूर बाबा बैजनाथ के आरती में शामिल होके अपने आप को धन्य कीजिए। और ये दृश्य आपको बहुत ही संतुष्टि प्रदान करेगा, आपको खुशी प्रदान करेगा कि आप बाबा बैजनाथ धाम की आरती में शामिल हुए। बाबा बैजनाथ धाम आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय बाबा बैजनाथ।